जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। गौ माता को बचा लो नहीं तो प्रलय होगी जल्द। गौरक्षा के लिए क्रांति रथ तैयार। गौ माता की रक्षा के लिए विचार क्रांति संकल्प रथ अब गुना शहर में दौड़ेगा। गौरक्षक ने अपनी रोजी रोटी कमाने वाली गाड़ी को किया गौ माता के लिए समर्पित। गौ सेवक जितेंद्र जी ने बताया कि गौवंशों को बचा लो, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। कीटनाशक दवाई डाल के जहरीले खेती हो रही है। इस धरती पर जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी हैं, किसी न किसी को देवी देवता से जोड़ा गया है। इन सभी प्राणियों में जो महत्वपूर्ण प्राणी है वो है गाय, गौ माता। गाय के बारे में राजीव दीक्षित जी ने भी बहुत ही कुछ लिखा और कहा। गौ सेवक पंडित विवेक जी ने बताया कि गाय के लिए हर मानव को खड़े होना चाहिए। सरकार के भरोसे गौ माता को नहीं छोड़ना चाहिए। हर मानव को गौ माता के लिए, गाय के प्राण बचाने के लिए, राक्षसों से जानवरों को दूर रखने के लिए खड़े होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा और गिलहरी जैसा योगदान थोड़ा थोड़ा देना होगा। तब कहीं जाकर हम हमारी गौ माता को बचा पाएंगे, सुरक्षित रख पाएंगे। हमको अब गौ माता की दुर्दशा पर विचार करना होगा। हर भारतवासी को इस पर विचार करना अति आवश्यक है। विचार क्रांति संकल्प रथ जो आपने बनाया है, उसका क्या उद्देश्य है, क्यों बनाया गया है? इसका उद्देश्य ये है कि मतलब आज भारतवर्ष में जिस प्राणी की सबसे ज़्यादा दुर्गति हो रही है वो गाय और उसका नंदी। अब इन दोनों की जो दुर्गति हो रही है, उस दुर्गति का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि इनका उपयोग खेतों से ख़त्म हो गया है। गाय का कोई उपयोग बचा नहीं है, इसलिए क्योंकि जो है ना अब लोग दूध डेयरी से लेने लगे। उसके गोबर की खाद जो है ना खेतों में डलती थी, तो यूरिया के चक्कर में उसका जो है ना खाद का काम बंद हो गया। नंदी का काम इसलिए खत्म हो गया कि उससे बैल बनता था, ट्रैक्टर आ गए, ट्रैक्टरों की वजह से नंदियों का काम खत्म हो गया। लेकिन हमारे पूर्वजों ने जिस तरह से जितने भी इस धरती के प्राणी हैं उन्हें किसी न किसी देवी देवता से जोड़ा है। गाय को श्री कृष्ण से जोड़ा है, तो नंदी को भगवान शंकर से जोड़ा है, उल्लू को जो है ना आपकी लक्ष्मी जी से जोड़ा है, इस तरह से सांप को जो है ना शंकर जी गले में डाला है। तो अलग अलग जो है ना जानवरों को अलग अलग देवी देवताओं से जोड़ा इसलिए है क्योंकि ये इस धरती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब मानव जीवन के लिए इनकी बहुत अति आवश्यकता है। और इन सभी प्राणियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो प्राणी है वो गाय है। गाय के बारे में भाई राजीव दीक्षित ने कहा कि प्राणी नहीं प्राण है ये देश का, जानवर नहीं जान है ये देश की, अगर ये है तो हम हैं। तो एक ऐसा प्राणी जिसे हमारे पूर्वज कह गए कि जे गौ में बसते लक्ष्मी, गौमूत्र धन्वंतरी, गाय विश्व की माता है। तो माता इसलिए नहीं है कि हमने उसे जो है ना पूजा है, माता इसलिए उसके गोबर है, उसका गौमूत्र है, उसकी खाल है, उसका जितना भी उसके शरीर में अंग है, सारे के सारे अंग मानव के उपयोग में आते हैं। आम जन को क्या उद्देश्य देना चाहेंगे जनता को? आम जन को ये उद्देश्य हमारा उद्देश्य ये है कि भैया गाय गौ में से बचा लो, क्योंकि अगर गाय गौ में से नहीं बचा तो आपकी जो खेती है जहरीली लगातार होती जा रही है, उसे हम रोक नहीं पाएंगे। हमारे पूर्वज ये भी कह गए कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो मन तो आप जहर खा रहे हो क्योंकि आपका सीधा खेतों से यूरिया और कीटनाशक आ रहा है। तो जहर जब तक खाओगे आपके अंदर जो है ना जहरीले बेचारी आएंगे, आप जहरी बोलोगे, जहरी उगलोगे, क्योंकि आप जहर खा पी रहे। गाय के बारे में क्या बोलेंगे आप? गौशाला चलाते हैं और आजकल गाय की दुर्दशा देखी जा रही है, सड़क पे भी कट रही हैं। ये गाय के लिए हर मानव के लिए खड़ा होना चाहिए, ना कि सरकार के भरोसे हमको गौ माता को छोड़ना चाहिए। हमारे आदरणीय जितेंद्र भैया ने ये जो रथ बनाया है, ये गौ रथ बनाया है और इसमें लिखा है देखिए आप कि आप जो है अपना दिया दान, मतलब जो है गिलहरी योगदान से आप बहुत कुछ कर सकती हैं। थोड़ा सा भी यदि हम योगदान करते हैं तो उससे हम गौ रक्षा कर सकते हैं, देश की रक्षा कर सकते हैं। यदि हम अपने शहर को, गुना को सुंदर बनाएंगे तो निश्चित रूप से हम जो है हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे। हमारे यहाँ पर गाय पहला हिंदू राष्ट्र का जीना है। यदि गाय सुरक्षित नहीं है तो हिंदू राष्ट्र, राम राज्य एक कल्पना ही रह जाएगी। ठीक।